माय नेम इज हरिओम शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी। और ये 3rd लेक्चर है क्लास 10th का, ठीक है। तो आपको मैं यही बता दूं, साइंस में चैप्टर चल रहा है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका 3rd लेक्चर है। जिस किसी भाई बहन ने 1st और 2nd लेक्चर नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, आप आसानी से वहां जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये भी लेक्चर आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कल ही कि हमारा जो टारगेट है 90+ है। और कौन सा बैच चल रहा है हमारा? 0 से हीरो मिशन 2023, 0 से हीरो, ठीक है। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार, आपसे वादा करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे नंबरों के साथ आपकी तैयारी कराते चलेंगे, चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टरों में कहानी इंपोर्टेंट होंगी उन चैप्टरों को भी डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में क्या हेडिंग छोड़ी थी, ठीक है। तो देखिए, फिर हेडिंग कराई थी मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या कराई थी दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5-6 प्रकार की होती हैं। दूसरी अभिक्रिया थी आपकी वियोजन। पहली अपचयन अभिक्रिया थी, दूसरी कौन सी थी? वियोजन। अब वियोजन अभिक्रिया मैंने 3 पार्टों में डिवाइड की थी। कितने पार्टों में दोस्तों? 3 पार्टों में डिवाइड की थी मैंने। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया 3 पार्टों में कौन कौन से पार्टों में डिवाइड की थी? सबसे पहला था आपका ऊष्मा वियोजन, यानी कि ऊष्म वियोजन। पहला कौन सा था आपका? ऊष्म वियोजन। दूसरा कौन सा है दोस्तों आपका? हम बोल सकते हैं वैद्युत वियोजन। क्या बोल सकते हैं? वैद्युत वियोजन। और तीसरा कौन सा है आपका दोस्तों? प्रकाशीय वियोजन। कौन सा? प्रकाशीय वियोजन। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हम। देखिए, हेडिंग है हमारी पहले वियोजन अभिक्रिया में दूसरा टाइप। पहला टाइप हमने देख लिया था, या फिर शुरू से देख लेते हैं। इसमें दूसरी अभिक्रिया का पहले 3 टाइप्स की होती है ये वियोजन अभिक्रिया। पहला कौन सा टाइप है इसका? ऊष्मीय वियोजन। कौन सा है दोस्तों? ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन है, सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए। 3 टाइप्स की होती है ये, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो पहले हम कौन सी आपके साथ डिस्कस करेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, इसमें अभिकारक का गर्मी के द्वारा क्या होता है? वियोजन होता है। किसके द्वारा? गर्मी, यानी कि ऊष्मा के द्वारा भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसमें लिख लेते हैं अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अभिकारक का किसके द्वारा? ऊष्मा को अगर मैं शॉर्ट तरीके से गर्मी बोल सकता हूं। अभिकारक का गर्मी, यानी कि ऊष्मा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ऊष्मा द्वारा वियोजन। किसके द्वारा? ऊष्मा द्वारा वियोजन। तो देखिए, ये तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई। किसकी? ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या, यहां पे लिख लेते हैं मैं, इस अभिक्रिया में अभिकारक का गर्मी या ऊष्मा के द्वारा वियोजन। अब देखिए, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल देखिए इसका दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं CaCO3, क्या बोला? CaCO3। तो गिव्स टू, क्या प्राप्त होगा ये? CaO कितने यहाँ पर 3, तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO, क्या बचा आपका? 2। CaOCO2। इतनी बात आपको इस तरह समझ में आई होगी। इस अभिक्रिया में अभिकारक का गर्मी या ऊष्मा के द्वारा क्या होता है? वियोजन होता है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका CaCO3 गिव्स टू CaO, यानी कि ये आपका क्या बोलते हैं? रेक्टेंट, यानी कि अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक। और क्या प्राप्त हुआ है आपका? इतना मैंने बताया था कल आपको, प्रोडक्ट, यानी कि P, यानी कि उत्पाद। क्या बोलते हैं दोस्तों से? उत्पाद। तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। जल्दी से फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। दूसरा कौन सा टाइप्स होता है इसका? दूसरा टाइप्स है दोस्तों इसका कौन सा? वैद्युत वियोजन। कौन सा है? वैद्युत वियोजन। देखिए, बहुत ही आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले फुली कंसंट्रेशन के साथ आपने नोट करते चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, और समझते चलिए।
जिस किसी भी भाई को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, वीडियो को स्किप करके फिर से चालू करके देख सकता है, डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी हेडिंग में फिर से कह रहा हूँ, जिस भी हेडिंग में आपके डाउट क्लियर ना हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे इस टॉपिक में या इस हेडिंग में हमारे डाउट क्लियर नहीं हुए, तो मैं इनको आपको अच्छी तरीके से फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। आपने बता दिया होगा दोस्तों, ये कौन सा है आपका, ये ऊष्मीय वियोजन। कौन सी अवक्रिया दोस्तों, ये आपकी ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कौन सी, दूसरे नंबर पर कौन सी थी, मैंने बताई थी आपको वैद्युत वियोजन। कौन सी बताई थी भाई आपको, वैद्युत वियोजन। तो देखिए यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया डिस्कस कर लेते हैं हम। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसका, ये पेपर में पूछी जा सकती है। तो कौन सी है दूसरी आपकी, वैद्युत वियोजन। कौन सी प्रक्रिया भाई आपकी, वैद्युत वियोजन। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, वैद्युत वियोजन। इस अवक्रिया में क्या होता है, देखिए विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इस अवक्रिया में, इस अभिक्रिया में विद्युत धारा के द्वारा, इस अभिक्रिया में विद्युत धारा के द्वारा होने वाला वियोजन, क्या दोस्तों, होने वाला वियोजन क्या कहलाता है आपका, वैद्युत वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वैद्युत वियोजन कहलाता है। तो इतनी बात आपको इससे समझ में आई होगी। इस अभिक्रिया में विद्युत धारा के द्वारा होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। तो इतनी बात आपको इस तरह समझ में आई होगी। जिसमें इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं दोस्तों 2H2 प्लस, यानी कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2। बताइए दोस्तों क्या प्राप्त होगा जल्दी से, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2, बताइए क्या प्राप्त होगा आपका। यानी कि, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे सिंपल तरीके से लिखिए आप, पूरा वियोजन करके ना देख के हम सिंपल तरीके से देख सकते हैं इसे। यानी कि हम ऐसे बोलते हैं शॉर्ट में 2H2O, ये क्या आपका लिक्विड है, तो L लिख लेते हैं, गिव्स 2, क्या प्राप्त होगा आपका, वो ये भाई वियोजन अवक्रिया चल रही है, दो उत्पाद बनाती है एक अपकारक से, तो वही दो उत्पाद बनते हैं, यहाँ पे भी बनेंगे। तो देखिए ये किसमें टूटेगा, H2, ठीक है, 2H2 प्लस O2। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, ठीक है। और किसके अभिक्रिया, इस अभिक्रिया, यानी कि यह अभिक्रिया भी हो सकते हैं, इस अभिक्रिया में विद्युत धारा के द्वारा होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। किसके द्वारा, विद्युत धारा। तो यहाँ कैसे लिख लेंगे हम दोस्तों, विद्युत धारा। बताइए इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई। फटाफट से इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए। इस अभिक्रिया में विद्युत धारा के द्वारा होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। एग्जांपल 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आप नोट कीजिए। तीसरा कौन सा है आपका, प्रकाशीय वियोजन। कौन सा, प्रकाशीय वियोजन, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जल्दी से पहले आपसे नोट कर लीजिए फटाफट। जल्दी से नोट कीजिए भाइयों, तीसरा मैं कराऊंगा आपको। तीसरा कौन सा आपका, प्रकाशीय वियोजन। कौन सा दोस्तों आपका, प्रकाशीय वियोजन। फटाफट से उतारिए दूसरा वाला।
फर्स्ट वाले को तो मैं रफ कर ही देता हूँ, फर्स्ट वाला तो आपने उतार ही लिया होगा। सिंपल सा है ये भी, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस समझने का खेल है सारा का सारा, और कुछ नहीं है इसमें। मेन चीज है आपके समझ में आनी चाहिए कहानी, चल क्या रही है कहानी आपको यही नहीं पता तो फिर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा भाई। अब देखिए लेवल से जो भी लेक्चर पढ़ रहे हैं आप लेवल से देखते चलेंगे, लेवल वाइज तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी बात है ना। और जब आप किसी भी, आप सबसे बड़ी स्टूडेंटों की क्या प्रॉब्लम होती है, बोर्ड वालों की, हर टीचर की प्लेलिस्ट जाके को देखते हैं या चैप्टर देखेंगे किसका अच्छा है, तो किसी भी टीचर का पढ़िए, मेरा पढ़िए, किसी और टीचर का पढ़िए, डजंट मैटर, बट पर ये सुनिए किसी भी टीचर का पढ़ो तो पर लेवल से पढ़िए, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ऐसे मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर डाल दिया है। अब ये कौन सा लेक्चर आपके सामने, थर्ड लेक्चर, तो थर्ड लेक्चर को देखिए आप अच्छी तरीके से, और जिसने फर्स्ट सेकंड नहीं देखा हो तो वो पहले फर्स्ट सेकंड को देख ले। तो पहले आप देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। वियोजन प्रक्रिया 3 टाइप्स की होती थी, कौन कौन सी, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। विद्युत वियोजन आपके सामने मैंने डिस्कस कर दी, ठीक है। अब कौन सी डिस्कस करेंगे, प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट डालेंगे हम, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन कौन सी हेडिंग है भाई साहब, प्रकाशीय वियोजन, ये हेडिंग है आपकी। अब देखिए सिंपल सा है, कोई फंडा नहीं है उल्टा, बस सिंपल सा है, डेफिनेशनों से ही पता चल रहा है नाम। देखिए कैसे बोलेंगे, प्रकाश इस अवक्रिया में, यानी कि इस अवक्रिया में प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन, यानी कि इस अवक्रिया में प्रकाश के द्वारा, यानी कि सूर्य के प्रकाश को ले सकते हैं हम, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाला वियोजन, क्या बोल सकते हैं हम, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन उस प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। फिर क्या बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई उसकी, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बोलेंगे भाई हम, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। कौन सा वियोजन भैया, प्रकाशीय वियोजन कहलाता। बताइए समझ में आया नहीं इतना पॉइंट, भाई नाम से पता चल रहा है प्रकाशीय वियोजन, क्या चल रहा है, प्रकाशीय वियोजन। तो देखिए यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ट्रिक याद कर लीजिए, प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसमें क्या था, विद्युत वियोजन में विद्युत धारा की उपस्थिति में, इसमें प्रकाश में, तो सिंपल सा है, बस फंडा कुछ नहीं है इसमें अलग, है ना। तो फटाफट से आप इसे डेफिनेशन को नोट कीजिए, एग्जांपल देते हैं हम इसका, फिर क्या देते हैं, एग्जांपल। फटाफट से आराम से चलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। देखिए जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम, सपोर्टेड मान के चलिए AgCl का ले लेते हैं, किसका, AgCl का। तो देखिए क्या ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल में, 2AgCl, ये क्या होता है दोस्तों आपका, सॉलिड गिव्स 2, भाई दो ही तो उत्पाद प्राप्त होंगे, वियोजन प्रक्रिया में यही तो पढ़ा था हमने, है ना। तो 2AgCl गिव्स 2, किसके उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, सूर्य के प्रकाश, ठीक है। गिव्स 2 क्या प्राप्त हो रहा है भाई आपका, 2Ag प्लस क्या प्राप्त होगा, Cl। अब Cl क्या है, गैस, और Ag क्या है आपका सॉलिड, यानी कि S। तो इतनी ये सिंपल सी अवगिरी आपको समझ में आई होगी, छोटी सी रिएक्शन, है ना। तो सिंपल सी है, फटाफट से आप नोट कर लीजिए इसे, ठीक है, सिंपल सी है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या, 2AgCl गिव्स 2Ag और प्लस Cl, ठीक है। और देखिए इसमें सबसे ही ज्यादा नोट इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए उसको लिखते हैं। आपने सुना होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है,
यानी कि श्वेत, श्वेत कलर कहते हैं शायद हिंदी में, शुद्ध भाषा में ये नहीं पता मुझे, श्वेत करके कुछ कहते हैं, है ना, श्वेत धारा ऐसे कुछ बोलते हैं, बस इंग्लिश में बताया मुझे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस अभिक्रिया का प्रयोग, किसका, प्रकाशीय अभिक्रिया का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखो पहले। चलो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर नोट पॉइंट बना लीजिए NOTE। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, लिख लेते हैं। इस अभिक्रिया, क्या लिखा दोस्तों, इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इस अभिक्रिया का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। बताइए इतनी कहानी समझ में आई? ये नोट पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। भाई साहब अब आपकी तीनों अभिक्रियाएं क्या हो गई यहाँ पे समाप्त। वियोजन अभिक्रिया 3 टाइप्स की थी, प्रकाशीय, ठीक है, लास्ट वाली, दूसरी वाली कौन सी थी आपकी, कौन सी थी दूसरी वाली आपकी, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, और फर्स्ट वाली कौन सी थी आपकी ऊष्मीय वियोजन। तीनों मैंने आपके साथ अच्छी तरीके से डिस्कस किए विद एग्जांपल के साथ। कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, डाउट हो तो वीडियो को फिर से चालू करके देख लें, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। और भी फिर डाउट बने तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है आपको। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आगे बढ़ते हैं हम, किस पे नेक्स्ट हेडिंग पे। फटाफट से पहले आप नोट कीजिए, जल्दी से भाइयों, जल्दी से नोट कीजिए। रफ कर देते हैं हम इसको, फिर नीचे वाली को रफ कर देता हूँ भाइयों, ऊपर वाली आप उतार लीजिए, नहीं उतारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली को बाद में रफ कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मजेदार चैप्टर चल रहा है आपका और कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लेवल से चल रहे हैं हम, बहुत ही प्यार से पढ़ते चलेंगे भाई साहब। एग्जाम में जितनी चीज कराऊंगा, और सुनिए चैप्टर खत्म होने के बाद अलग से टेस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उनको मैं अलग बता दिया करूंगा एक अलग लेक्चर में, ठीक है, हर चैप्टर के में। जैसे अब मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण वाला चैप्टर खत्म होने के बाद, पूरे लेक्चर समाप्त होने के बाद एक लेक्चर ऐसा बना दूंगा इस चैप्टर का, जिसमें केवल वेरी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट और लॉन्ग और MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाइए नई हेडिंग बनाते, देखिए पहली थी आपकी अपचयन अभिक्रिया, दूसरी थी आपकी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी कौन सी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे ये तो भाई दूसरी अभिक्रिया के 3 टाइप्स थे, अब तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, कौन सी तीसरी अभिक्रिया, हेडिंग बनाइए, और तीसरी अभिक्रिया कौन सी आपकी विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है दोस्तों आपकी हेडिंग, विस्थापन अभिक्रिया। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए। कुछ नहीं है इसमें, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक के अणुओं को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पहले आप नोट कीजिए, मैं लिखवा दूंगा इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी है। देखिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसमें, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अधिक, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, उसके यौगिक, क्या बोला मैंने, उसके यौगिक में से विस्थापित, यौगिक में से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन याद करना, बहुत सिंपल सी है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती
कौन सी प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों? आपकी वियोजन प्रक्रिया कहलाती है। फटाफट से आपसे नोट कीजिए पहले इसकी डेफिनेशन को। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? इस अभिक्रिया में साइलेंटिंग हो गया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान के चलिए Na2SO4, क्या बोला मैंने? Na2SO4, इसकी क्रिया BaCl2 के साथ कराई जाती है। किसके साथ? BaCl2 के साथ कराई जाती है। किसके साथ? BaCl2 के साथ कराई जाती है। BaCl2 के साथ कराई जाती है। गिव्स टू क्या प्राप्त होगा दोस्तों? देखिए जो Ba है वो उठ के यहाँ आ जाएगा Na की जगह पे, तो क्या बनेगा? BaSO4 प्लस क्या बनेगा आपको दो, ये इधर पहुंच गया, और ये क्या बनेगा? NaCl, यहाँ पे NaCl, ठीक है। देखिए यहाँ पे Na2 है तो यहाँ कितने लग जाएंगे? 2, तो क्या बन गया आपका? 2NaCl। तो इतनी बात आपको इस तरह समझ में आई होगी। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक को उसमें से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। सिंपल सा फंडा है भाइयों, समझ में आया होगा। ठीक है, फिर देखिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से जल्दी से। नोट कीजिए फटाफट से। अब आएगी मजेदार रिएक्शन। मजेदार रिएक्शन मतलब उपचयन, ये होगी आपकी कौन सी? तीसरी। चौथी आएगी आपकी पांचवी आपकी उपचयन अपचयन। पहले आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, इसमें देखो दोस्तों, वैसे ये वाला एग्जांपल है ना, एक मिनट आप पहले एग्जांपल बाद में रखना, ये समझ लीजिए पहले। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो एग्जांपल है हम द्विविस्थापन में लिख देंगे, क्योंकि द्विविस्थापन में डिवाइडेड हो रही है। इसमें कोई एक नई रिएक्शन लिख लेते हैं, इसको मत लिखो, ठीक है। नई रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कोई दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे देखिए सिंपल सी रिएक्शन क्या हो सकती है इसमें? हो सकती है क्या? जैसे बोलता हूं मैं, Fe+SO4 गिव्स टू, क्या प्राप्त होगा भाइयों? FeSO4 गिव्स टू, FeSO4 गिव्स टू, बताइए क्या प्राप्त होगा? FeSO4 गिव्स टू FeSO4 प्लस CuSO4 गिव्स टू क्या प्राप्त होगा? तो बताइए दोस्तों, देखिए इसमें क्या होगा? FeSO4 अलग निकल जाएगा। FeSO4 एक बन गया अलग पूरा, ठीक है, प्लस Cu बचा आपका, यानी कि इसे क्या बोल देंगे हम? कॉपर। क्या बोल दिया हमने? कॉपर। इसे क्या बोल देंगे हम? लोहा। क्या बोल देंगे हम इसे? लोहा बोल दिया इसे। इसे क्या बोलेंगे हम? कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। इसे क्या बोलेंगे? वही हो, लोहे का सल्फेट हो सकते हैं इसे हम। क्या हो सकते हैं? लोहे का सल्फेट। लोहे का सल्फेट, ठीक है। बताइए, जो मैंने BaCl2 वाली ली थी वो द्विविस्थापन में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इसको लीजिए आप, ये रिएक्शन बेस्ट है, ठीक है। फटाफट से इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। देखिए इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। एग्जांपल है Fe+CuSO4। FeSO4 बन जाता है और Cun कॉपर बाहर निकल जाता है, इसे लोहा बोलते हैं, इसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसे लोहे का सल्फेट बोल दो, इसे क्या बोलेंगे हम? कॉपर। तो फटाफट से नोट कीजिए। अब आपकी चौथी रिएक्शन आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं हम आपकी, अब क्या कौन सी होती है? नोट कीजिए पहले फटाफट से इसे, ठीक है। तो समझ में तो आ गई होगी आपके अच्छी तरीके से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कौन सी में? विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है।
तो नोट कीजिए फटाफट से पहले इस वाली अपक्रिया को, द्विविस्थापन वाली को, कुछ भी नहीं है। और प्रकाशीय, ये तो उसमें 3 टाइप्स थे, किसमें आपके प्रकाशीय वाली थी एक, तो एक वैद्युत वियोजन थी और एक कौन सी थी, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो फटाफट से नोट कीजिए। चलो रफ कर देते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब आ जाते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। ये तीसरी थी, अब आएगी चौथी। कौन सी वाली? 4th नंबर पर। साफ नहीं हो रहा। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला नोट पॉइंट जो लिखवाया था दोस्तों मैंने, याद करके रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए बोला है मैंने आपसे। अब आ जाइए, ये कौन सी है? विस्थापन। अब चौथी कौन सी है आपकी? नई हेडिंग है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग बनाइए दोस्तों फटाफट से, नई द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आपकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। फटाफट से हेडिंग बनाइए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, क्या बोला दोस्तों मैंने? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, प्रोडक्ट यानी कि उत्पादों का निर्माण, यहां से लिख देते हैं डेफिनेशन पर, उत्पादों का निर्माण। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों के बीच, देखिए पहले विस्थापन वाली एक बार समझा देता हूं। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पे लिख लेना विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल है इसका Fe प्लस CO2 CuSO4, यानी कि CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोल देंगे, Fe को क्या बोलेंगे? लोहा, आयरन। FeSO4 की बोल देंगे हम लोहे का सल्फेट, और Cu क्या होता है? कॉपर। ये इसका एग्जांपल हो गया। द्विविस्थापन चौथे नंबर की अभिक्रिया। अभिक्रिया 5 होती हैं। कौन कौन सी? पहली थी आपकी अपचयन, दूसरी थी आपकी कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन की अभिक्रिया 3 टाइप्स की थी, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया कौन सी आपकी है? विस्थापन अभिक्रिया। चौथी कौन सी आपकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी कौन सी अभिक्रिया आएगी आपकी? उपचयन और अपचयन। फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए भाइयों। लास्ट अभिक्रिया बची आपकी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये भी यहाँ पर समझा देते हैं। हेडिंग बना लीजिए 5वें नंबर पे, स्टार पॉइंट में 5वीं रिएक्शन है आपकी, उपचयन और अपचयन। उपचयन और क्या आपकी? अपचयन। ठीक है, हेडिंग। ठीक है, फटाफट से बनाइए हेडिंग, उपचयन और अपचयन। देखिए पहले उपचयन पढ़ लेते हैं, अभिक्रिया क्या होती है, क्या पढ़ लेते हैं? उपचयन। यहाँ पे देखिए हेडिंग बना लेते हैं, पहले एक एक करके लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। उपचयन, उपचयन क्या होती है? पदार्थ में ऑक्सीजन की अधिकता होना और हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा है।
इसमें लिखते हैं डेफिनेशन, पदार्थ में O2 यानी ऑक्सीजन की अधिकता, व H2, क्या बोलेंगे H2 यानी कि हाइड्रोजन की कमी होना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। अब ये तो उपचयन हो गई। अब कौन सी बात करूंगा मैं, अपचयन की। अपचयन ये भी सिंपल है, इसमें उल्टा होता है, विपरीत। क्या होता है विपरीत आपका, पदार्थ में H2 की यानी हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, अधिकता। क्या आ जाती है दोस्तों, अधिकता। वाह, किसकी कमी होगी फिर, O2 की यानी ऑक्सीजन की कमी होना। क्या होना दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होना। बताइए, सिंपल सा है फंडा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, फटाफट से आप नोट कीजिए। ठीक है, पदार्थ में O2 यानी ऑक्सीजन की अधिकता व हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। पदार्थ में हाइड्रोजन की अधिकता व ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है आपका, अपचयन। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पहले आपने नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट से, फिर मैं आपको जो रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे होती है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। फटाफट से नोट कीजिए भाइयों। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल देखते हैं इनके उपचयन के। जैसे बोलूं दोस्तों C+O2 गिव्स टू, आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन की क्या हुई, अधिकता। यहाँ पे क्या लिख रहा है, पदार्थ में ऑक्सीजन की अधिकता। क्या लिख रहा है, ऑक्सीजन की अधिकता। जब ऑक्सीजन की अधिकता हो रही है तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये वाली इतनी, उपचयन। बताइए समझ में आई कि नहीं कहानी। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उपचयन। जैसे मैं बोलूं CuO प्लस H2 है ना, CuO प्लस H2। दूसरा एग्जांपल है इसका, CuO प्लस H2 गिव्स टू, क्या बनेगा आपको, CuO प्लस H2, इधर लिख लेते हैं, क्या बनेगा आपका, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, गिव्स टू क्या बनता है, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो O है कहाँ जाके जुड़ा, हाइड्रोजन पर। यहाँ पे पहले में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, क्या है आपका, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो हो रहा है अलग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। सिंपल सा है। भाई Cu है, ये यहां से हट गया, इधर आ गया। ठीक है, और जो ये आपका हाइड्रोजन था ये इधर आ गया। भाई O उठ के इधर पहुंच गया, यानी कि O की क्या हो रही है, कमी। अब O की कमी कहाँ होती है, पदार्थ में हाइड्रोजन की अधिकता और O की कमी। तो किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया अपचयन का। किसका, अपचयन का। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की अधिकता यानी कि O दूसरी जगह जाके जुड़ रहा है, तो वहां क्या होगा, अपचयन। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये इधर जाके लग रहा है, तो क्या होगा, ये किसका, ये क्या होगा, उपचयन। बताइए इतनी सी बात समझ में आई आपके, दो इसमें रिएक्शन हो जाएंगे, किसमें, अपचयन और उपचयन की परिभाषा में। अब देखिए इसमें एक नोट पॉइंट ले लेते हैं, बड़ा मजेदार नोट पॉइंट है, सिंपल सा, यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखने में क्या, मैं तो बता दे रहा हूं आपको, सिंपल सा है ना। यहाँ पे देखिए, जब भी उपचयन और प्लस अपचयन पेपर में पूछ लेता है, ऑब्जेक्ट में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडॉक्स। थोड़ा साफ लिखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं उसे दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, मतलब इसमें, इस रिएक्शन में उपचयन और अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाई, रेडॉक्स अभिक्रिया। पेपर में एमसीक्यू में पूछता है,
जिन अवक्रियाओं में उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है वो निम्न में से कौन कहलाती है? रेडॉक्स अवक्रिया, और भी 3 एग्जाम्पल होते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पे आना चाहिए, सिंपल सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा लेक्चर मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे आगे की कहानी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आपकी 5 जो क्रियाएं यहाँ पर फिनिश होती हैं। अब क्रियाओं के प्रकार यहाँ पे क्या होते हैं? खत्म एकदम अच्छे तरीके से। जितनी भी बात पढ़ाई है आज मैंने, जितनी भी बात आपको समझाई है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उन्हें एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, नहीं समझ में आई हो तो, और घर पे बैठ के अपनी नोटबुक में जो नोट की होंगी ये बातें उनको रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए अन्यथा आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कहानी। तो सबसे पहले आपसे ये कहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्हें रिवीजन कीजिए। देखिए भरोसा रखिए, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, केवल और केवल आप 2 चैप्टर जुड़िए मुझसे। कितने कितने? 2 चैप्टर। 2 चैप्टर में जुड़िए। 2 चैप्टर जैसे कर लोगे आप कंप्लीट, तब आप देखना, सोचना एक बार आपको पहले से कितना नॉलेज मिला है, कितना आपने पहले से ज्यादा गेन किया है ना नॉलेज, कितनी चीज आपने सीखी और कितनी चीज आपको इंपॉर्टेंट पता चली, और पेपर उठा के देखना कौन कौन सी चीजें पेपर में आती हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं चौथे लेक्चर में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।